आज मुहर्रम के मौके पर देश की नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया था कि ताजिया जुलूस में अस्त्र शस्त्र दिखाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जिस लखनऊ में बैठकर योगी यूपी में सरकार चलाते हैं, उसी शहर में उनकी नाक के नीचे तलवारें लहराई गई। लखनऊ से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर कानपुर में बीजेपी नेता के घर के सामने भड़काऊ नारे लगाए गए। क्या कहा गया जानते हैं? हिंदुस्तान में रहना है तो ख्वाजा ख्वाजा कहना है। भड़काऊ नारेबाजी से लेकर तलवारबाजी तक। क्या यह जवाब योगी को है कि आप चाहे जो कह दें, हम वही करेंगे जो हमें कबूल है? क्या यही है मैसेज? अपने जिस्म को लहूलुहान कर देना यह परंपरा है तो ठीक है। ताजिया जुलूस में करतब दिखाना यह परंपरा है तो ठीक है। लेकिन मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर तलवार लहराना यह यूपी में बने नियम के खिलाफ है। और जो नियम के खिलाफ है वो हुआ क्यों? लखनऊ की सड़क पर हथियार क्यों लहराए गए? शस्त्र का ऐसा प्रदर्शन क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मैसेज देने के लिए हुआ? क्या योगी को यह दिखाने की कोशिश की गई कि आप चाहे जितनी सख्ती करें, जितनी पुलिस लगा दें, सड़क पर अर्धसैनिक बल उतार दें, घोड़े पर पहरेदारी करवाएं, लेकिन मुहर्रम वैसे ही मनाया जाएगा जैसा कौम चाहेगी? जी न्यूज ने जब ताजिया जुलूस में योगी के नियम की धज्जियां उड़ाती इन तस्वीरों को दिखाया तो मुस्लिम धर्मगुरु डैमेज कंट्रोल करने आ गए। गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए कि जो तलवारबाजी आज से है या पुराने ज़माने से आ रही है। अगर पुराने ज़माने से है और उस तलवारबाजी से अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है या किसी पर हमला उससे नहीं किया जाता है, किसी को नुकसान अगर पहुंचाया नहीं जाता है, तो फिर इस पर बैन लगाना हक तलफी है। और चाहे किसी भी धर्म का मामला हो, तो अगर किसी ने बैन के बाद भी अगर ऐसा किया है तो कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। कमाल की बात करते हैं मौलाना, तलवार लहराने वालों पर एक्शन की बात भी करते हैं और लगे हाथ ये भी कहते हैं कि तलवार पर बैन नहीं करना चाहिए। लेकिन बात इतनी सी कहाँ है? यूपी के अंदर मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारे भी तो लग रहे हैं। क्या इसका मैसेज ये नहीं कि हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है? या इसका मैसेज ये नहीं कि मजहब के नाम पर समाज में दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही है? ये नारेबाजी कानपुर में हुई, वो भी बीजेपी की एक महिला पार्षद के घर के सामने। यहाँ से जो जुलूस निकला है, उसमें आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही थी। नारेबाजी ये हो रही थी कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। तत्काल प्रभाव से इसकी जांच के आदेश डीसीपी को दे दिए गए हैं और सत्यता के आधार पर इस पे अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भड़काऊ नारेबाजी करने वाले, कानून को तलवार की नोक पर रखने वाले, देश हित में ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन जरूरी है। देखिए, यूपी में मुहर्रम जुलूस के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। सीएम योगी के आदेश को दरकिनार करके मुहर्रम में तलवारें लहराई गईं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। किस तरह बिहार झारखंड में मुहर्रम पर माहौल खराब किया गया, आपको ये रिपोर्ट बताएगी। हेलो, हम बड़कपुर थाना से बोल रहे हैं। देखिए आप लोग वीडियो शांति बनाए रखे हैं। ढेला मार रहा है सब, ढेला मार रहा है, ढेला मार रहा है सब, ढेला मार रहा है। तस्वीरें मुहर्रम के जुलूस की हैं, जिसमें हंगामा है, बवाल है, पत्थरबाजी है और तलवारबाजी है। कुल मिलाकर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
बिहार में प्रशासन की कोशिश थी कि मुहर्रम पर ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकले और कोई अप्रिय घटना न हो, लेकिन फिर भी माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिशें हुई। पत्थरबाजी और बवाल का ये वीडियो ढाका थाना इलाके के फुलवरिया गांव का है, जहां बुधवार की सुबह मुहर्रम जुलूस निकल रहा था। इसी दौरान दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। जुलूस में शामिल कुछ लोग मंदिर की तरफ दौड़े। आरोप है कि उन्होंने मंदिर पर पत्थर बरसाए। ढेला मार रहा है, सब ढेला मार रहा है, ढेला मार रहा है, सब ढेला मार रहा है। इस वीडियो को मंदिर में खड़े एक शख्स ने बनाया। दावा है कि जुलूस में शामिल कुछ शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, जिन्हें दोनों पक्ष के लोगों ने समय रहते काबू कर लिया। मुहर्रम के मिलन जुलूस में दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। मुहर्रम के जुलूस में हालात किस तरह खराब हुए, उसकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। जाहिर है मोतिहारी में कुछ लोगों का मकसद मुहर्रम पर शांतिपूर्ण जुलूस निकालना नहीं, बल्कि माहौल बिगाड़ना था। ताजिया जुलूस के दौरान जब दो गुट आपस में भिड़ गए तो जमकर पत्थरबाजी हुई। ये सब हवेली खड़गपुर इलाके में हुआ। ताजिया जुलूस में शामिल लोगों पर कुछ लोग पत्थरबाजी करते दिखाई दिए। नगर परिषद क्षेत्र में जो है मुहर्रम को लेकर जो ताजिया जुलूस निकला था, उसमें मोमिन टोला और रोशन टोला, ये दो टोला के लोग, कुछ लड़के जो है आपस में खेलने के दौरान जो है लड़ाई की है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर नगर में टकराव ताजिया जुलूस निकाल रहे दो गुटों में हुआ, जिसमें दोनों तरफ के लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के सिर पर गंभीर चोट भी आई है। हम लोग 2 मीटर नहीं था, हम लोग ढोल जा रहे थे तो हम लोग सब साइड में था, उधर से ईटा पत्थर चला, हम साइड पर खड़े थे और डायरेक्ट मेरे सर पर आके मार दिया। पटना के शास्त्री नगर में ताजिया जुलूस के दौरान किस तरह माहौल खराब किया गया, उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गयी। वीडियो में आप जुलूस में शामिल लोगों को तलवारबाजी और लाठी लहराते देख सकते हैं। ये सब शास्त्री नगर के राजा बाजार में हुआ। जुलूस में शामिल लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक किराना दुकान में तोड़फोड़ की और वहां से सामान लूट लिया। हालांकि बाद में कहा गया कि दुकान के बाहर रखा फ्रिज ही टूटा, न कि किसी तरह की लूटपाट हुई। धनबाद के झरिया में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। यहाँ तनाव की स्थिति जुलूस के दौरान करतब दिखाने को लेकर बनी। 10वें दिन ताजिया जुलूस को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट पर थी। जब अहियापुर में पुलिस को जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत मिली तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जहां डीजे बंद कराए जाने की वजह से लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए। जैसा सबको पता है कि जुलूस में बिल्कुल डीजे अलाउ नहीं है, तो इसको लेकर के पुलिस के द्वारा रोका गया कि डीजे अलाउ नहीं है, तो आप डीजे हटा दीजिए। तो उसको लेकर के थोड़ा विवाद हुआ और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन की तरफ से ताजिया जुलूस में डीजे बजाने की पाबंदी थी और इसी शर्त पर जुलूस की इजाजत दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके डीजे तेज आवाज में बजाया जा रहा था। बिहार में ताजिया जुलूस के दौरान माहौल खराब करने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन प्रशासन ने कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।